रेनफोर्समेंट बार का वेट तो हम लोग d² फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी अदर सेक्शन की, मान लीजिए मुझे किसी एल सेक्शन का वेट कैलकुलेट करना है, टी सेक्शन का करना है, आई सेक्शन का करना है, या फिर किसी स्क्वायर या फिर सर्कुलर सेक्शन का वेट कैलकुलेट करना है, तो हम अक्सर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया, आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि किसी भी स्टील का जो आपका सेक्शन होता है उसका वेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं, टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, जो हमारा टॉपिक है उसको आपका स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि जो भी हमारे एमएस के सेक्शंस होते हैं जो स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया जाता है, उनका वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपका एल सेक्शन। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस टाइप का हमारा जो है आपका एल सेक्शन होता है, जो कि हम साइट पे आपका यूज करते हैं। अलग अलग साइजेस के अंदर ये आता है। बेसिकली इनका साइज और थिकनेस के हिसाब से ये अलग अलग मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो जो भी थिकनेस या जो साइज हमें रिक्वायरमेंट होता है वही साइज मार्केट से परचेस करके लाते हैं और अपना यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो आपका 75x75 और इसकी जो थिकनेस लिया है वो आपका 8 mm यहाँ पे थिकनेस जो है कंसिडर की है। क्लियर? तो इसका वेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बाकी आप जो भी साइज आप यूज कर रहे हो, इस मेथड को यूज करके आप उसका जो साइज है वेट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसकी लेंथ। अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, मान लो इसको सीधा कर दीजिए आप। सीधा करने के बाद में जो इसकी लेंथ आएगी वो यहाँ पे देखो 75 75 दोनों साइड से ऐड होगा और -8 mm यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो माइनस होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये मैंने 75 लिया और मैंने हॉरिजॉन्टल भी 75 लिया, तो ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है ये 2 टाइम जो है मेरा आपका ऐड हो जा रहा है, और ये किसके इक्वल है, हमारा जो थिकनेस है उसके इक्वल है। तो हमें ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो आएगी 142 mm मेरी यहाँ पे लेंथ आ जाएगी। इसके बाद हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए हम इसकी जो है 142 जो इसकी लेंथ आई है वो हम वो ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसकी जो थिकनेस है मेरी आपका 8 mm। साथ ही साथ 1 मीटर के लिए हम लोग कैलकुलेशन करें तो इसलिए 1 से मैंने मल्टीप्लाई करिए, 1136 आपका यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आ गया। लेकिन ये सारी की सारी डायमेंशन mm के अंदर है, लेकिन हम जो डेंसिटी यूज करने वाले हैं वो 7850 kg पर क्यूबिक मीटर जो है हम यूज करने वाले। तो मतलब हमें इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो मेरी वैल्यू आती है 0.001136 क्यूबिक मीटर। कुछ नहीं करना है आपको, ये सारी वैल्यूज जो है मीटर के अंदर यूज कर लेनी है। मान लीजिए जैसे 142 है तो इसको 0.142 होगा आपका। 8 mm आपका मीटर के अंदर कितना होगा आपका 0.008। ठीक है, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, बाकी 1 तो मेरा ऑलरेडी आपका मीटर के अंदर ही है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यूज आएगी वो इक्वल टू जो हमारी ये वैल्यू है 0.001136, इसके इक्वल आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं कैलकुलेटर को यूज़ करके यहाँ पे जो है आपको क्रॉस चेक भी कर देता हूँ आपका। तो यहाँ पे आपका 0.142 मल्टीप्लाई बाई 0.008, तो यहाँ पे बिल्कुल सही एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। इसके बाद मुझे इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। तो डेंसिटी है मेरी आपका यहाँ पे 7850 और मल्टीप्लाई बाई आपका 0.001136, तो मेरा यहाँ पे 8.917 kg मेरा यहाँ पे वेट आ जाएगा। जो कि अगर मैं 1 मीटर सेक्शन लेता हूँ किसी एंगल का जिसका साइज है आपका 75x75, 8 mm थिकनेस है, तो उसका वेट होगा 8.917 kg। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग आपका टी सेक्शन का। तो टी सेक्शन भी आपका काफ़ी जो है स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर आपका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया है 40-25, जो इसका साइज है 40-25 और इसकी जो थिकनेस है वो आपका 3 mm है। अगेन फिर से हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 40 + 25 -3 करेंगे। क्यों माइनस किया? क्योंकि यहाँ पे अगेन हमारी जो ये वाला पार्ट है, जो जंक्शन वाला पार्ट है, ये अगेन इसमें हमारी थिकनेस जो है वो 2 टाइम ऐड हो गई है, तो इसलिए हमें 1 टाइम यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 62 mm। फिर से हम लोग जो है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम मेरा क्यूबिक मीटर के अंदर जो इसका वॉल्यूम आएगा वो आएगा 0.00186 क्यूबिक मीटर, जिसको मैं अगेन आपका जो है डेंसिटी 7850 मेरी डेंसिटी है, मल्टीप्लाई करूंगा आपका, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.46। तो मैं अगर कोई टी सेक्शन मेरे पास में है जिसका साइज आपका 40-25-3 है, उसका 1 मीटर लेंथ का जो आपका वेट होगा वो होगा आपका कितना 1.46 kg। क्लियर?
अब जितने भी मीटर आप साइट पे यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है स्क्वायर पाइप। ये भी आपका स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। इसको आपका देखा होगा कि एमएस के डोर वगैरह बनते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। जो लाइट वेट ट्रस वगैरह बनते हैं उसके अंदर भी आपका इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ लिया है मैंने 50-50 और इसकी जो थिकनेस लिया है वो आपका 3, ठीक है, 3 mm इसकी थिकनेस है। बेसिकली ये यहाँ से ये 50 mm है और ये जो इसका ये हाइट वाला पार्ट है ये भी आपका 50 mm। ये अलग अलग आते हैं, आपका स्क्वायर शेप के अंदर भी आते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर भी आते हैं और राउंड शेप के अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पे अगेन फिर से हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो देखो चारों साइड यहाँ पे ऐड कर देनी है आपको और चारों कॉर्नर पे जो हमारी थिकनेस 2 टाइम रिपीट हो रही है उसको 1 टाइम माइनस कर देना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर मैं ये लाइन 50 मैंने ये लिया, ये वाला 50 मैंने लिया, ठीक है, उसके बाद में मैंने ये हॉरिजॉन्टल वाला भी 50 लिया, ये भी मैंने 50 लिया, यहाँ पे भी मैंने 50 लिया, ये मैंने 50 लिया। तो ये जो पार्ट आ रहा है मेरा आपका ये दोनों डायमेंशन के अंदर जो है आपका रिपीट हो जा रहा है, जबकि एक बार ही मुझे इसको लेना है तो इसलिए मुझे एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे 188 mm मेरी यहाँ पे लेंथ आ गई। इसके बाद में मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो वॉल्यूम अगेन वही होगा आपका, ये लेंथ आई है 188 mm, थिकनेस इसका 3 mm है और लेंथ हम 1 मीटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर के अंदर जो मेरा वॉल्यूम आएगा 0.00564 क्यूबिक मीटर मेरा आया। इसको मैं डेंसिटी से आपका मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेंसिटी 7850, इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका जो वेट आ जाएगा 4.427 kg या फिर मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि 4.4 kg, 4.4 kg आपका जो है यहाँ पे क्या आने वाला है, इसका वेट आने वाला है अगर मैं 1 मीटर लेंथ जो है इसकी आपकी लेके चलता हूँ। इसके बाद फिर मेरा यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका एमएस प्लेट। जनरली प्लेट एमएस की प्लेट जो होती है वो बड़े साइज के अंदर आती है तो हम उसको साइज को कट करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइज जो मैंने लिया है वो आपका 800 mm बाई 800 mm, 800 बाई 800 और उसकी जो थिकनेस ली है वो 12 mm ली है। तो अलग अलग आती है, 6 mm भी आती है, 8 mm भी आती है, 10 mm भी आती है, 12 mm आती है, 16 mm आती है, 20 mm आती है। वो अलग अलग साइज 32, 40 अलग अलग साइज की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप मार्केट से आपकी आती है। सेम प्रोसीजर होगा सभी का, किसी भी थिकनेस की क्यों ना हो, आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और अपनी कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में जो साइज है वो 0.8 है। हम लोग दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एरिया मेरा आपका आ जाएगा 0.64 स्क्वायर मीटर मेरा जो है यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा। मैं अगर इसको आपका थिकनेस जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगा 0.00768 मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अगेन मैं डेंसिटी से जैसे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 60.288 kg वेट आ जाएगा। तो मेरे पास अगर कोई 12 mm की कोई प्लेट है जिसका साइज 800 बाई 800 है तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा आपका 60.288 kg उसका आपका वेट होगा। अगर अब अगर आपको पर स्क्वायर मीटर वेट कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो देखो 0.64 स्क्वायर मीटर का जो वेट आया वो आया 60.288। एक स्क्वायर मीटर का जो आपका वेट होगा वो कितना होगा 60.288 डिवाइडेड बाई 0.64। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर मीटर का बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 60.288 डिवाइडेड बाई 0.64। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 94.2 kg। तो मैं अगर मेरे पास में 12 mm की कोई प्लेट है, थिकनेस जिसकी 12 mm है, तो उसका एक स्क्वायर मीटर का जो वेट होगा वो 94.2 kg होगा। तो आपके जितना भी एरिया आ रहा है आप उसको 94.2 kg से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एमएस फ्लैट। तो इस तरीके से देखो आपके एमएस फ्लैट आप लोगों ने यूज़ किए होंगे साइट पे। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ मैंने लिया है, ये वाला जो साइज़ लिया है आपका, ये मैंने 50 mm लिया है और इसकी जो थिकनेस ली है वो आपका यहाँ पे 5 mm लिया है। तो अगेन हम सबसे पहले जब प्लेट वाला कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 50 mm है और थिकनेस 5 mm है, तो मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.05 हो जाएगा, थिकनेस मेरी 0.005 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0025 यहाँ पे हो जाएगी। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो मैं 0.0025 और 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका, क्योंकि फ्लैट की जो लेंथ ले रहे हैं हम 1 मीटर यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा 0.0025 क्यूबिक मीटर मेरा यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेंसिटी 7850 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.0025 तो यहाँ पे 1.96 kg, कितना
1.96 kg मेरा जो है आपका यहाँ पे वेट आ जाएगा एक फ्लैट का, अगर मेरा साइज 50 mm है, थिकनेस 5 mm है और लेंथ 1 मीटर है। इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का जो वेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर की या किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है, आप सेम मेथड से किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का वेट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक होकर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डला हुआ है सॉलिट्यूड एजुकेशन का, वो डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। तो मल्टीपल मीडियम है अपने डाउट और अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, डायरेक्ट हमसे बात करने के लिए। वीडियो को क्लोज करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी जो है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।